तारकेश्वर सिंह की और उनकी दो बेटियों की, जिनकी नाम चांदनी कुमारी और आभा कुमारी है, उनकी मतलब धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। और तारकेश्वर सिंह की जो पत्नी है उन पर भी हमला किया गया, वो काफ़ी घायल हो गई लेकिन उनकी जान बच गई। कारण के एसपी का कहना है कि इसमें जो घायल है तारकेश्वर सिंह की पत्नी, उनके बयान पर केस दर्ज किया गया है और उन्होंने बयान दिया है, इससे लगता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। शायद उनकी जो बेटियां थी उसमें से किसी एक के प्रेमी नहीं है। मामला ये है कि लगातार बिहार में इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी मतलब मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई तो पूरा राष्ट्रीय सुर्खियों में है वो कांड, जीतन सहनी हत्याकांड। मतलब राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया है, जो तड़ीपार गृह मंत्री, उन्होंने फोन पर बात की। उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी मुझे विदूषक ही लगते हैं, ज़्यादा उप मुख्यमंत्री कम लगते हैं। सम्राट चौधरी कभी पगड़ी बांधते हैं, खोलते हैं, कभी चुटिया लहराते हैं, फिर फहराते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो देखिए अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए। अनंत सिंह के जो एक बड़ा माफिया डॉन है, बिहार का मैं कहूँगा सबसे बड़े माफिया सरगनाओं में से एक है। इसको अपराध की दुनिया में छोटे सरकार कहते हैं, दुर्दांत अपराधी है। अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजने में तो आपकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। मुख्य सचिव टेबल के नीचे, गृह सचिव टेबल के नीचे, जेल आईजी टेबल के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, बिहार को दहलाने के लिए एक बार फिर से सारण की एक ऐसी घटना जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि रात में छत पर सो रहे 4 जन, एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बेटियों की निर्ममता से जो है उन पर वार किया गया, जिसमें 3 जो है यानी कि पति, फिर 2 बेटियों की हत्या हो गई और पत्नी भारी जो है गंभीर रूप से घायल है फिलहाल। मगर इस पूरे केस में क्या कुछ हुआ, कैसे जो है पूरी वारदात हुई और कैसे बिहार में जो है लगातार क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के इस ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री पर बात करेंगे पूर्व IPS अमिताभ दास जी से। सर, सबसे पहले तो ये मर्डर मिस्ट्री काफ़ी हद तक तो अब सुलझ गई है, मगर फिर भी सवाल ये है कि आखिरकार इसमें हुआ क्या और कैसे। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये कल रात की बात है, अभी जो गुजरी है रात उसकी बात है। जो बिहार का सारण जिला है, उसका मुख्यालय छपरा है, इसलिए बहुत लोग उसको छपरा जिला भी कहते हैं, लेकिन सारण जिला है, उसमें रसूलपुर थाना है और रसूलपुर थाना के तहत एक धानाडीह गांव है। उसी गांव में कल रात की बात है कि एक तारकेश्वर सिंह थे, वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ मतलब छत पर सो रहे थे। अभी गर्मी का समय तो बहुत लोग छत पर सोते हैं, अजीब बात नहीं, बिजली नहीं रहने पर। हम लोग भी बचपन में छत पर भागते थे सोने में। और उसके बाद उन मतलब तारकेश्वर सिंह की और उनकी 2 बेटियों की, जिनकी नाम चांदनी कुमारी और आभा कुमारी है, उनकी मतलब धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। और तारकेश्वर सिंह की जो पत्नी है उन पर भी हमला किया गया, वो काफ़ी घायल हो गई लेकिन उनकी जान बच गई। और उसके बाद ये ट्रिपल मर्डर हो गया, है ना। पिता और 2 बेटियों की हत्या, बहुत सनसनीखेज हत्या हुई। उसके बाद जो सारण के एसपी का कहना है कि इसमें जो घायल है तारकेश्वर सिंह की पत्नी, उनके बयान पर केस दर्ज किया गया है और उन्होंने बयान दिया है, इससे लगता है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। शायद उनकी जो बेटियां थी उसमें से किसी एक के प्रेमी ने ये अंजाम दिया है। और उसके बयान पर 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम सुधांशु कुमार उर्फ रोशन कुमार है, एक का नाम है अंकित कुमार। और इन दोनों लड़कों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनके कमीज़ पर मतलब खून के छींटे पाए गए हैं, उनसे धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। तो अगर एसपी के हम लोग मान लें, अब उम्मीद करनी चाहिए कि एसपी ठीक ही बोले होंगे, गलत क्यों बोलेंगे। यदि एसपी की बात हम मान लें तो केस का एक तरह से उद्भेदन हो गया है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि लगातार बिहार में इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी मतलब मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई तो पूरा राष्ट्रीय सुर्खियों में है वो कांड, जीतन सहनी हत्याकांड। मतलब राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया है, जो तड़ीपार गृह मंत्री, उन्होंने फ़ोन पर बात की। नेशनल हेडलाइंस है। अभी वो जीतन सहनी की जो चिता है वो पूरी तरह से मतलब ठंडी भी नहीं हुई है कि उधर से ट्रिपल मर्डर का मामला आ गया। और इसके पहले थोड़ा जाएँ तो आप औरंगाबाद में एक श्रेया कुमारी कांड हुआ था, जिसमें रेप के बाद, कथित रूप से रेप के बाद लाश को नहर में फेंक दिया गया था। उधर जाए तो एक ऋतु कुमारी कांड हुआ था। बस कितने कांडों को गिनाइएगा। आदमी जब तक एक कांड पर आदमी सोचता है कि ये क्या हो गया, तब तक दूसरा कांड हो जाता है। जब तक दूसरा कांड पर आदमी कुछ सोचता है, तीसरा कांड हो जाता है। तो ये तो मतलब एकदम घोर अराजकता की स्थिति कहते हैं। अब मान लीजिए यही हत्या हुई है, ट्रिपल मर्डर। अब इसमें ये सोचता है कि लोगों में पुलिस का खौफ क्यों ख़त्म हो गया कि कोई लड़का जाके 3-3 आदमी का खून कर रहा है छत पर जाके। खौफ कहाँ चला गया है। हम लोग सुनते थे बचपन में कि मेरे बाबूजी बताते थे अंग्रेज़ों के ज़माने की बात, कि गांव में एक सिपाही आता था लाल टोपी लगाए हुए, तो पूरे गांव में एकदम सन्नाटा छा जाता था कि बाप रे बाप, सिपाही जी आ गए, है ना।
ये मतलब इसको इकबाल कहते हैं, मतलब इतना रोब था, शासन प्रशासन का रोब था, सब चीज़ आप इसी से नहीं चलते, एक इकबाल था। अब तो मतलब कुछ नहीं, आप एकदम डेली मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस, इसको देख लेंगे उसको देख लेंगे, उनके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं पाताल से पकड़ के हम निकाल लेंगे, तो कोई कहते हैं ये उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी मुझे विदूषक ही लगते हैं ज़्यादा, उप मुख्यमंत्री कम लगते हैं। सम्राट चौधरी कभी पगड़ी बांधते हैं खोलते हैं, कभी चुटिया लहराते हैं फिर फहराते हैं। ये कहते हैं कि हम तो अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे। तो सब जो होता है ना, हिंदी फिल्मों के जो सस्ते डायलॉग होते हैं ना, सब कादर खान बने हुए हैं, सब सस्ते डायलॉग मार रहे हैं। कोई पिंडदान कर रहे हैं, कोई पाताल से पकड़ के ला रहे हैं। तो ये आपको हिंदी फिल्मों के सस्ते डायलॉग से राज्य नहीं चलता है। ज़मीन पर क्या हालत है? ज़मीन पर यह हालत है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो देखिए अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए। अनंत सिंह के जो एक बड़ा माफिया डॉन है, बिहार का मैं कहूँगा सबसे बड़े माफिया सरगनाओं में से एक है। इसको अपराध की दुनिया में छोटे सरकार कहते हैं, दुर्दांत अपराधी है, बेऊर जेल में बंद है, 2 मामलों में सदा याफ्ता है। उसके सामने जो पलटू राम है वो चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं, है ना। और बेऊर जेल में पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को सारी सुविधाएं दी गई है। उसको मोबाइल की भी सुविधा है, वो आज की तारीख में मोबाइल से पूरे गिरोह का संचालन करता है, और ये बात सबको मालूम है। लेकिन जो बिहार के IAS IPS अधिकारी हैं, ये लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। ना मुख्य सचिव की औकात है अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करने की, ना गृह सचिव की औकात है अनंत सिंह का मोबाइल छीन लेने की, ना जेल IG की औकात है ना। ये लोग सिर्फ एक मतलब गरीब आदमी पर भौंकना जानते हैं, ये IAS IPS लोग, और बड़े बड़े माफिया के सामने भींगी बिल्ली बन जाते हैं। और अनंत सिंह की बात हटा दीजिए, अभी पिछले साल देखिए आनंद मोहन सजा याफ्ता खूनी था। उसने नेशनल हाईवे पर एक जिला अधिकारी का खून कर दिया था, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। जी कृष्णैया का खून, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और जेल नियमावली में परिवर्तन करके ही बाहर निकाला। जेल मैनुअल में सरकार के कायदे कानून में संशोधन करके एक सदा याफ्ता खूनी को बाहर कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सनहमारी करनी थी। और यहाँ के IAS लोग ऐसे नपुंसक हैं कि पूरा IAS एसोसिएशन ने एक चूं की आवाज भी नहीं की। और 24 चुनाव में राजपूतों ने आखिरकार दगा भी कर दिया इनके साथ। अब वो तो अलग बात हो गई। तो ये स्थिति जब हो गई, जब राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो माफिया के जूते साफ करता घूम रहा है, तो बताइए इसमें तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब पुलिस मुख्यालय बड़ी बड़ी बात कर रहा है। अभी एक दरोगा जी हमसे मिलने आए थे, एकदम रो पीट रहे थे। हमने कहा कि क्या हुआ दरोगा जी? तो बोले कि हुजूर अब तो हम लोग को केस डायरी लैपटॉप पर लिखना पड़ेगा, और हमको तो कंप्यूटर चलाना अबे नहीं करता है। हम लोग क्या भाई? तो बोले कि नहीं, पुलिस मुख्यालय का आदेश निकलने वाला है कि अब केस डायरी कागज़ पर नहीं, एकदम लैपटॉप पर लिखा जाएगा। अब दरोगा जी एकदम अंग्रेजों के ज़माने के हैं, उनको कंप्यूटर का आइडिया ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि डिजिटल पुलिसिंग होगी। लगता है कि 22वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री जो है वो माफिया डॉन के सामने चपरासी बने हुए हैं। लेकिन अमिताभ दास जी, अगर डिजिटल हो ही रहा है तो समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, समस्या नहीं है। पहली बात तो डिजिटल होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। रातों रात होने पर तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्रमशः कीजिएगा ना, है ना। जो दरोगा ने आज तक कंप्यूटर का मुंह नहीं देखा, या थोड़ा बहुत जानता, अचानक उसको बोल दीजिएगा रातों रात कि तुम एकदम लैपटॉप पर केस डायरी लिखो, हैकिंग ही शुरू कर दो, तो हो पाएगा? उससे क्रमशः होता है ना कोई चीज़। तो अब कोई बच्चा 6 महीने का है, उसी दिन उसको आप दे दीजिए एक से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका किताब पकड़ा दीजिए कि पढ़ो ज्ञान बढ़ाओ, तो क्या होगा? तो ये मैंने कहा कि डिजिटल, और साथ ही साथ डिजिटल पुलिसिंग के साथ बाकी पुलिसिंग भी तो आप कीजिए। अनंत सिंह को भी तो तिहाड़ जेल भेजिए। अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजने में तो आपकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। मुख्य सचिव टेबल के नीचे, गृह सचिव टेबल के नीचे, जेल IG टेबल के नीचे। आई तो क्या ये डिजिटल पुलिसिंग की नौटंकी हो रही है? अमिताभ दास जी की नियम लाने से पहले ही उसकी काट ढूंढ लेते हैं ये लोग। हो ही रहा है ये तो। तुम हम डाल तुम पात वाली बात है ना। पुलिस डाल चलती है तो माफिया पात चलते हैं, और माफिया के साथ एक एक्स्ट्रा उनको एडवांटेज ये रहता है कि उनको मतलब सत्ता का संरक्षण रहता है, इसलिए वो पुलिस पर भारी पड़ जाते हैं। जी चलिए, तो जब तक सत्ता का संरक्षण क्रिमिनल्स को मिलता रहेगा तब तक इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को लगातार मिलती रहेंगी। सही बात यह है कि पुलिस का खौफ जो है वो फिलहाल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे मुकेश सहनी जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के परिवार के लोग हों या फिर आम लोग, सब किसी की जान जो है वो फिलहाल खतरे में नज़र आ रही है, क्योंकि हत्यारे कहीं से कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमिताभ दास जी का कहना लाजमी भी है, और क्या कुछ होगा पूरी जानकारी आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए NBC 24। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।